हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिवर्सिटी पेरिस सैकले यानी कि फ़्रांस की स्कॉलरशिप है जिसके बारे में डिटेल्स मैंने बताई थी टिकटॉक पर अपने चैनल पर। और आज हम टाइम वेस्ट किए बगैर इस पर अप्लाई करेंगे। बैचलर, मास्टर, पीएचडी तीनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम बैचलर पे मास्टर पे अप्लाई करेंगे क्योंकि अभी इसका मास्टर के लिए पोर्टल ओपन है और इसकी अभी डेडलाइन अवेलेबल है। तो आप लोगों ने सिंपली जाकर कंप्लीट की इंस्ट्रक्शन वाली डिटेल्स वाली वीडियो देख लेनी है और फिर यहाँ पे आके इसको फोकस करना है और इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था अपनी कंप्लीट शॉर्ट्स वीडियो के अंदर। तो सिंपली हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसमें अप्लाई स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है तो मैं शॉर्ट्स जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपने साथ साथ कंटिन्यू करना है। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ये आपको नज़र आ रहा है एडमिशन का। ठीक है, हमने मास्टर में अप्लाई करना है। देखिए, अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी वाले भी हैं, लेकिन हमने मास्टर में अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आपको। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन में जा सकते हो, लेकिन चूज़ योर प्रोग्राम, आप यहाँ से प्रोग्राम को देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। इसमें सारे वेरियस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ जाके पढ़ लेना जो जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो ना अवेलेबल हो, इसमें आपकी फील्ड के सारे प्रोग्राम्स में मिल जाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम्स को देख के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री पे क्लिक करना है। पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो स्टेप दिए हुए हैं कि M1 और M2। ठीक है, M2 ये दिए हुए हैं। अब देखो M1 का क्या होगा, M1 का मतलब ये है कि इसमें 2 ईयर्स का प्रोग्राम करना होगा आपने। ठीक है, और इस तरह M2, अगर आपका M2 है, अगर M2 में करेंगे तो 1 ईयर्स का प्रोग्राम करना होगा। और इसका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारा प्रोग्राम इसमें M1 में वेरी करता है तो हमने इंसेप्शन पे क्लिक करना है। तो और अगर आपका इस लिस्ट में प्रोग्राम नहीं है तो हमने ये इंसेप्शन, ये वाले दूसरी लाइन वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम 1 पे करेंगे क्योंकि मेरा प्रोग्राम तो इसके अंदर अवेलेबल है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करना है क्योंकि लॉगिन हमारे पास है नहीं, ऑलरेडी अकाउंट है नहीं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे सेटिंग अप न्यू अकाउंट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स मांग रहा है आपसे, मेल हैं आप या फीमेल हैं, नेम, आपका गिवन नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म अगेन ईमेल, पासवर्ड, ये सब कुछ। और एंड में जाके ये कंफर्मेशन के तौर पे आपने ये कैप्चा यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सिंपल इसका क्राइटेरिया है। मैंने डिटेल्स डाल दी है और ये कह रहा है कि आपके अकाउंट पे मेल आई है, वहाँ से कंफर्म कर लें। हम अपने जीमेल पर जाएंगे, वहाँ से कंफर्म करेंगे। अब हमें ईमेल रिसीव हुई है और यहाँ से हम सिंपली ईमेल पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक पर, और डायरेक्टली ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड पे चले जाएंगे और यहाँ से हम रिमेंबर करके और लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को इंटर करना शुरू कर देना है। जो जो स्टेप है, ये इसके सारे स्टेप दिए हुए हैं, ये हमने बारी बारी करके फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है टोटल, और बहुत ही ध्यान से अच्छे से करना है आपने फिल आउट। ये ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए और आपने ऐसी कोई चीज़ इंटर नहीं करनी जो इनवैलिड है। ठीक है, अब हम बारी बारी करके इसको नेक्स्ट करके अप्लाई करना शुरू करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, आपने डिटेल्स डालनी है अपनी। और आपका M1 में या M2 में आता है, जो भी मैंने आपको बताया था, M1 2 साल का होता है, M2 1 ईयर्स का होता है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम M2 सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें, M2 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वो प्रोग्राम दे रहा है, हम यहाँ से अपना प्रोग्राम चूज़ करते हैं। तो M2 में तो मेरा प्रोग्राम आता नहीं है और वो कहता है कि आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। उन्होंने डेट मेंशन की हुई है, इससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह मेरा M1 में था तो M1 सिलेक्ट करके मैं अपने प्रोग्राम को चूज़ करूँगा और यहाँ पे वो कह रहा है कि हाँ जी, आप 25 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह मैं यहीं पर चूज़ करूँगा और अप्लाई करके नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके बाद वो आपसे मांग रहा है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या क्या है आपने ऐसे इंटर कर लेनी है जिस तरह मैं फिल कर रहा हूँ। आपने अपनी डिटेल्स इंटर करनी है, मैं जस्ट रैंडमली इंटर करूँगा जल्दी जल्दी। यहाँ से सारी डिटेल्स इंटर कर दी हैं और यहाँ पे लास्ट में जाके मैंने इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। वो आपसे 3 इयर्स का डाटा मांग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर था 5 इयर्स का डाटा मांग रहे थे, लेकिन इस साल इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है। 2022 तक अप्लाई डाटा जो है वो मांग रहे हैं आपसे। तो मीन्स कि जिसने 21 में किया है, 20 में किया है, तो वो अप्लाई कर नहीं कर सकते, इसमें एलिजिबल नहीं है वो। ठीक है, 3 इयर्स का गैप इसके अंदर एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें जो डिटेल्स मांगी हुई है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगर आप इसमें करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया था, तो आपने इंस्टीट्यूट में वो कह रहा है कि हैव यू एवर बीन रजिस्टर्ड इन ए फ्रेंच इंस्टीट्यूट, आपने नो कर देना क्योंकि हम तो न्यू बंदे हैं। ठीक है, इसके बाद वो पूछ रहा है इसने इस ईयर्स में स्टडी की थी, आपने क्या करना है। अब वो कहते हैं कि आपने 2024 में 25 में आपने स्टडी की थी, तो आपने अगर की थी तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि, और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे कि 24 में 25 में आपने कौन सी डिग्री की है और आप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर नहीं की थी तो आप जॉबियन पर्सन है तो आपने नो कर देना है सिंपली। इसी तरह यहाँ पे प्रीवियस कोर्सेज स्टडी में पूछ रहा है कि आपने 23 में आपने क्या डिग्री की थी,
क्या कोर्स किया था। आपकी अगर डिग्री चल रही थी तो आपने इन फॉरेन में करके आपने सारी डिटेल्स इंटर कर देनी है, या फिर आपने नो कर देना है, ठीक है, इस तरह। और इसी तरह अब ये 22 में और 23 में पूछ रहा है आपसे, इसी तरह सेम प्रोसीजर है, तो आपने नो या फिर कौन से इंस्टीट्यूट की, तो ये आपने इंटर कर देना है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि आपने हैव यू कंप्लीटेड, आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया था फ्रेंच में, तो आपने नो कर देना सिंपली, क्योंकि हम तो नहीं किया था। और आर यू अप्लाइंग एज ए इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, आपने एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, आपने नो कर देना, क्योंकि हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आप डबल मास्टर करना चाहते हैं। अगर जो लोग डबल मास्टर करना चाहते हैं तो वो येस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। और क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि जिसने 2022 में किया है उनका 25 तक कंप्लीट हो गया होगा एमफिल, तो दोबारा से वो मास्टर करना चाहते हैं तो येस करेंगे वो, और इसी तरह हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब वो पूछ रहे हैं आर यू कंसिडरिंग ए डॉक्टर, मीन्स कि आप पीएचडी करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो आपने येस कर देना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा येस, अगर आपने नहीं करना है यहाँ पर तो आप नो कर देंगे सिंपली, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आर यू अनदर फ्रेंच फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो आपने कह रहा है अगर आपने फ्रेंच में कहीं अप्लाई किया हुआ तो येस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। वो कह रहा है हैव यू इंटरप्ट योर स्टडी मोर देन 2 years, सिंपली नो कर देना है, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ये इसका सिंपल क्राइटेरिया है। इसके बाद वो आपसे एजुकेशन के बारे में जो स्कोर्स आपने इंटर करने वो पूछ रहा है, जिस तरह हमने प्रीवियस में बताया था कि 25 में 24 में आपने क्या किया था। तो जो भी डिग्री की थी तो आपने यहाँ पे कमेंट पेस्ट करना है कि आपने क्या किया था, ब्रीफ आपने बताना होगा, स्कोर आपने बताने होंगे, तो ये सारा कुछ आपने एज ए इंटर करना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने, सिंपली ये इसका प्रोसीजर है। बाद वो आपसे इंटर्नशिप की रिपोर्ट पूछ रहा है, तो अगर जिसने की है तो इसको ज़रूर सबमिशन करना, ठीक है। आप एक से ज़्यादा आप इंटर्नशिप ने किया तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप नया पोर्शन इसी तरह बनाकर आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है। इंटर्नशिप रिपोर्ट ज़रूर ऐड करना, जिसने की होगी तो इसका आप पे बहुत बेनिफिट होगा, एक्सेप्टेंस रेट बढ़ता है इससे। बाद वो पूछ रहा है आपसे वर्क एक्सपीरियंस, आपने ये सारा वर्क एक्सपीरियंस इसमें एंटर करना है। आपने यहाँ पे लिखना भी कि आपने क्या क्या वर्क करते रहे हैं, ठीक है। ब्रीफ बताना है, बिल्कुल सिंपल सा। आपने ईयर बताना है, किस ईयर में किया था, ऑर्गेनाइजेशन नेम बताना है आपने, और कितने मंथ किया था वर्क, और क्या आप वर्क करते थे, सिंपली बताना है। ऐड न्यू पे क्लिक करके नया वर्क भी ऐड कर सकते हो।